नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है कि शुभ कर्म कर ले बंदे, शुभ कर्म कर ले, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी डेस्टिनी, हमारे भाग्य को बनाती है। एक गांव में महामारी फैली, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई और वो गांव ऐसी जगह था जो नदी किनारे था, सिर्फ नाव से उस पार जाया जा सकता था। बस कुछ थोड़े से ही लोग रह गए होंगे और वो जो नाव चढ़ाने वाला था वो पूरे गांव में बोल आया था कि मैं आखिरी बार जा रहा हूँ, जो भी बच्चे हैं आ जाओ, इसके बाद मैं नहीं आऊँगा। जैसे ही उसने नाव निकाली, एक भिखारी व्यक्ति आया, कहा कि मुझे नाव में ले चलो। नाविक अच्छा आदमी था, लेकिन उसने कहा कि रोको, अगर लास्ट में जगह बची तो तुम्हें ले चलूंगा। वो भिखारी वहीं पर बैठ गया। अभी लोग आते रहे और लोग नाव में बैठते रहे और अंत ऐसा समय आ गया कि नाव में सिर्फ एक जगह बची और वो भिखारी कहने लगा, अब तो पूरी नाव भर गई, सिर्फ एक जगह है, मैं आ जाऊं। जैसे उसने कहा मैं आ जाऊं, दूर से एक आवाज आई, रुको 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 रुको। दौड़ते दौड़ते हाथों में बोरी लिए उस गांव का जमींदार आया, कहा भाई मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। अब नाविक जो था वो पशुपेश में पड़ गया, इस जमींदार को ले जाऊं या इस भिखारी को ले जाऊं? लेके तो किसी एक को ही जा सकता हूं, दोनों को तो नहीं। जमींदार बहुत गिड़गिड़ाने लगा, देखो मेरे पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना पैसा है, मेरा परिवार जा चुका है, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। नाविक को भी कहा, नाव में जो बैठे थे उन लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए कहा कि मैं आप लोगों को ये सब दे दूंगा, लेकिन मेरे को ले चलो। वहां से वो गरीब भिखारी कह रहा है, आपने मुझे कहा था। अब नाविक ने कहा, सारे जो लोग बैठे थे, कि देखो भाई, मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि किसे ले जाऊं, इसे ले जाऊं या उसे ले जाऊं। आप लोग जो डिसाइड करोगे मैं उस बात को मान लूंगा। अब गांव के लोग तो उस जमींदार को जानते थे, आपस में खुसर पुसर करने लगे, इसने जिंदगी भर सबका खून चूसा है, कितना ब्याज लेता था, कितनों की जमीन हड़पी, कभी किसी की मदद करी, कभी कुछ नहीं करी। और ये बेचारा गरीब भीख भले ही मांगता था, लेकिन बदले में दुआ भी तो देता था, भगवान भला करे, तुम्हारे बच्चे फले फूले। और सब ने डिसाइड किया कि हम इस भिखारी को ले जाएंगे और उस भिखारी को बिठा लिया और नाव चल दी। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। हमारे कर्म ही हमारे सामने दुख या सुख बनकर आते हैं। कोई मदद बन के आता है या कोई किसी तरह विघ्न बन के आता है, उसके कारण है हमारे कर्म। इसलिए कहा जाता, शुभ कर्म कर ले बंदे, शुभ कर्म कर ले। अब भी हमारे पास समय है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे सामने आने वाले हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है और किसी के कारण से नहीं हो रहा है, हम दोष भाग्य को देते हैं, किस्मत को देते हैं, आस पड़ोस के लोगों को देते हैं, माँ बाप को देते हैं, रिश्तेदार को देते हैं, परिस्थिति को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं और समाज को देते हैं। नो, इट्स रॉन्ग। जो कुछ हमारे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है उसके हम खुद जिम्मेदार हैं।
हाँ, इस जन्म में नहीं किया होगा, लेकिन किसी और जन्म में किया होगा। लेकिन है वो आपके कर्म। वैसे तो इस जन्म का इस जन्म में भी मिलता है, लेकिन आप सबने दशरथ राजा की श्रवण कुमार के पिता वाली कहानी तो सुनी होगी। 7 जन्म के बाद उनको वो कर्म का फल मिला जो श्रवण को मारा था, और उसके पिता ने श्राप दिया था कि जैसे आज मैं अपने बेटे के विरह में रो रो के अपने प्राण त्यागूंगा, उसी तरह तुम भी अपने बेटे की याद में प्राण त्यागोगे। मेरे जैसा ही बहुत अच्छा बेटा होगा। और 7 जन्म के बाद राजा दशरथ के घर में राम, लक्ष्मण और ये पैदा हुए, और सही में वही भविष्यवाणी पूरी हुई। जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास भेजा गया तो दशरथ राजा रो रो के राम की याद में प्राण त्यागे। कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। 1 जन्म का हो, 2 जन्म का हो, 4 जन्म का हो, 7 जन्म का हो, 10 जन्म का हो, जब तक वो सारी परिस्थितियां जुड़ती नहीं, वो योगा योग जुड़ता नहीं, तब तक वक्त इंतजार कर लेता है, लेकिन फल जरूर मिलता है। इसलिए कहेंगे कि जीवन में मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है, क्योंकि भगवान ने पशु पक्षियों को बुद्धि विवेक नहीं दी है। परमात्मा ने हम आत्माओं को ही बुद्धि और विवेक दी है, अच्छे बुरे की समझ दी है। तो क्यों ना हम अच्छा करें। अगर अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा।